जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कश्मीर के गंदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप कश्मीर जाने की योजना बना रहे हैं और कश्मीर में सबसे खूबसूरत सा पॉइंट जिसको कहा जाता है सोनमर्ग जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है। क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आपको श्रीनगर से लेके सोनमर्ग आपको कैसे पहुंचना है, सोनमर्ग में हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, सोनमर्ग में हमको कैसे स्कैम्स से बचना है, सोनमर्ग में हमको अगर होटल अकोमोडेशन लेना है तो उनकी यहाँ पे क्या बंदोबस्त रहेगी, हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, जिससे आपको इस सोनमर्ग यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब की हम आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको सोनमर्ग कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर से जो सोनमर्ग की दूरी है वो आपकी लगभग 82 किलोमीटर की पड़ती है। अब आपको श्रीनगर कैसे पहुंचना है, जम्मू से कैसे आना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 यानी कि कश्मीर की कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके पश्चात आप सोनमर्ग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे श्रीनगर जैसे पहुंचे हुए थे, तो डे नंबर 1 तो आपका श्रीनगर में स्टे रहेगा। अगले दिन दोस्तों, अगर आपकी साइट सीइंग है सोनमर्ग के लिए, तो सोनमर्ग आपको श्रीनगर से जाना पड़ेगा 82 किलोमीटर। अगर आप पैकेज लिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पैकेज में ही आपकी गाड़ी होगी। लेकिन अगर आप शेयरिंग में जाना चाहेंगे तो शेयरिंग में आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका थोड़ा सा समय जरूर वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप 82 किलोमीटर की यात्रा करके फाइनली पहुंचेंगे यहाँ पे सोनमर्ग। सोनमर्ग में दोस्तों एक पार्किंग एरिया है जिसको पार्किंग एरिया 1 बोलते हैं, और थोड़ी ही आगे में पार्किंग 2 बना हुआ है जिसको पार्किंग 2 बोला जाता है। तो इस दोनों जगह पे दोस्तों आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ से सोनमर्ग के इस खूबसूरत से बुग्याल आप देख रहे हैं, यहाँ पे विजिट किया जाता है। विंटर के टाइम पे अगर जैसे अभी स्नोफॉल हो चुका है तो ये पूरी बर्फ की चादरों से ढक जाता है, यानी कि पूरा व्हाइट आपको ये पूरी ग्लेशियर्स, पूरी माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सोनमर्ग में पॉइंट्स आते हैं वो 2 पॉइंट्स आते हैं। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वह आपका यहाँ पे थाजीवाश ग्लेशियर। थाजीवाश ग्लेशियर कैसे पहुंचना है उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दूसरे पॉइंट की बात जान लेते हैं, जो कि आपका 0 पॉइंट। दोस्तों, सोनमर्ग में 2 ही पॉइंट है, एक है थाजीवाश ग्लेशियर और दूसरा है दोस्तों आपका 0 पॉइंट। 0 पॉइंट जाने के लिए आपको व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमारी गाड़ी तो नहीं जा पाएगी, लेकिन सोनमर्ग की लोकल यूनियन की गाड़ी वहां से आपको लेनी पड़ेगी और इसके पश्चात आप जाएंगे। जो आपका 0 पॉइंट है दोस्तों, वो आपको लगभग जाने में 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये आपका दोस्तों द्रास के पास में कारगिल रूट में पड़ता है। तो 0 पॉइंट इस तरीके से जाते हैं और वहां पे आपको बर्फ की पूरी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बर्फ का वहां पे भंडार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे कारगिल वॉर मेमोरियल भी आप अगर चाहें तो उसी पैकेज में ही आप अपना शामिल कर सकते हैं, जो भी आप लोकल यूनियन की गाड़ी लेंगे। तो इस तरीके से आप 0 पॉइंट जाएंगे, वहां कुछ समय एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करके आप रिटर्न यहाँ आ सकते हैं, जहां पे आपकी गाड़ी खड़ी थी वहां पे आप आ सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों दूसरे पॉइंट की, जिसको मैंने बताया था थाजीवाश ग्लेशियर। दोस्तों, थाजीवाश ग्लेशियर जाने के लिए यहाँ से आपको घोड़े लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सोनमर्ग में जो लूटपाट होती है वो इस कदर होती है कि आपको घोड़े का खर्चा ही दोस्तों सीधे 4000 से स्टार्ट करेंगे, और वास्तव में घोड़ा जाता है 1000 से 1200 रुपए में। तो बार्गेनिंग इतनी ज्यादा होती है सोनमर्ग में हर एक चीजों की। जैसा कि मैं बात करूं 0 पॉइंट पे जाने के लिए अगर आप गाड़ी लेंगे तो वो गाड़ी का चार्ज आपको दोस्तों बोलेंगे 10,000 गाड़ी का चार्ज लगता है। फिर बार्गेनिंग करेंगे तो 8,000, बार्गेनिंग करेंगे तो 6,000, और ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो दोस्तों फाइनली 4 से 4,500 रुपए में ये एक्चुअल रेट होती है जो कि आपकी गाड़ी जाती है अप एंड डाउन का। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ही ज्यादा लेवल पर होती है। तो इस तरीके से घोड़े का भी यहाँ पे चार्ज दोस्तों 4,000 से शुरू होगा, और फाइनली बार्गेनिंग करते करते जितने में आप अपना सौदा तय कर लेंगे वहां भी आपकी बीड को रोक दी जाएगी। कुल मिलाकर घोड़े का खर्चा 1000 से 1200 रुपए होता है थाजीवाश ग्लेशियर जाने के लिए। दोस्तों, थाजीवाश ग्लेशियर में भी 2 पॉइंट आते हैं, यानी कि 2 फेस आते हैं। पहला बोला जाता है फेस 1, जिसको बोला जाता है थाजीवाश ग्लेशियर। दूसरा बोला जाता है फेस नंबर 2, जिसको लंगरवास ग्लेशियर बोला जाता है। दोस्तों, ये इस जगह पे यहाँ पे जो थाजीवाश ग्लेशियर है, यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी फिल्म की। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं, और यहाँ पे राम तेरी गंगा के नाम से यहाँ पे एक रिवर है, जिसको आप आकर यहाँ विजिट कर सकते हैं। और ये खूबसूरत सा जो व्यू आप देख रहे हैं ये दोस्तों थाजीवाश ग्लेशियर का है। इसी तरीके से आप आगे और जाएंगे तो आपको यहाँ पे लंगरवास ग्लेशियर भी मिलेगा, जिसको फेस नंबर 2 बोला जाता है। पहले दोस्तों, आज से मतलब कहना चाहिए कोविड से पहले यहाँ तक गाड़ियां जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों केवल पेडिस्ट्रियल और यहाँ पे जो भी हॉर्स पौनी जाते हैं उनको ही यहाँ पे आगमन की परमिशन है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ अपना आ सकते हैं और कुछ समय यहाँ एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे भी स्नो एक्टिविटीज होती है सोनमर्ग में। सोनमर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों ATV मोटर राइडिंग होती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी स्लेज राइडिंग होती है, ट्यूब राइडिंग होती है। ये 3 से 4 एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। रेट यहाँ पे भी दोस्तों बार्गेनिंग होती है। अगर मैं स्लेज राइडिंग की बात करूँ दोस्तों, तो जितना लंबा राइड रखेंगे उस हिसाब से खर्चा होता है, बट
फिर भी मिनिमम टू मिनिमम आप मान के चलिए कि 200 रुपए में आपको अच्छी खासी स्लेज राइडिंग देखने को मिल जाएगी। और डिस्टेंस भी बोले तो 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। और एटीवी मोटर राइड का भी दोस्तों यहाँ पे 700-800 रुपए लेते हैं। तो यहाँ भी आप इसका बर्फ में अगर आप एटीवी राइड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलो तो बात करते हैं कि सोनमर्ग में हमको होटल एकोमोडेशन की क्या बंदोबस्त है, उसकी भी हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, अगर आप सोनमर्ग में एकोमोडेशन लेते हैं, जैसा कि कुछ टूरिस्ट चाहते हैं कि सोनमर्ग में एकोमोडेशन लें, तो दोस्तों यहाँ पे सोनमर्ग में जैसे कि अभी हालांकि मैं तो अभी यहाँ पे मैं माउंटेन पे आ रखा हूँ, लेकिन जैसे वहाँ देख सकते हैं आप, आपको कुछ घर दिख रहे होंगे, कुछ कॉटेजेस और रिजॉर्ट्स भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे ग्रीन शेड में। तो वहाँ पे दोस्तों एकोमोडेशन है, साथ ही साथ इस साइड में भी आपको यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट और कॉटेजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप होटल्स, रिजॉर्ट, कॉटेजेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तो नवंबर का स्टार्टिंग वीक है, जैसे दिसंबर जनवरी होगी तो ये पूरा स्नो से पैक हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस बीच में यहाँ पे होटल्स के जो टैरिफ होते हैं दोस्तों पर नाइट के हिसाब से, वो आपका 10,000 11,000 से शुरू होता है 2 आदमी के लिए, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप यहाँ स्टे बनाना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर दोस्तों जितना आप यहाँ स्टे बनाएंगे तो स्नोफॉल तो आपको जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो उसका भी आप जरूर मद्देनजर रखिएगा। और आप यहाँ के जो भी होटल्स हैं इन सब में आप अपना स्टे बना सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों हमको यहाँ पे होटल एकोमोडेशन की, हमको यहाँ पे स्टे कैसे लेना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सोनमर्ग में अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं, कुछ टूरिस्ट दोस्तों गुलमर्ग में भी अपना एकोमोडेशन लेना चाहते हैं। गुलमर्ग की वीडियो आज मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, गुलमर्ग की मैं अगली वीडियोज में आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप विंटर के टाइम पे यहाँ पे रहेंगे तो ठंड तो दोस्तों रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप यहाँ स्टे लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर आप बीमार हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए काफ़ी लॉन्ग जर्नी करनी पड़ जाएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि मेडिकल फैसिलिटी कितनी क्विकली यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप श्रीनगर में स्टे लीजिए, वहाँ आराम से अपना स्टे कीजिए और आप दिन भर में अपना साइट सीइंग कीजिए, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है आपको सारी एक्टिविटीज और सारे पॉइंट पे विजिट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सोनमर्ग का ये थी बात है कि यहाँ पे किस तरीके से स्टे लेना है। बात की जाए दोस्तों कि यदि आप लेह लद्दाख का ट्रिप बनाते हैं तो अक्सर टूरिस्ट सोनमर्ग में अपना 1 नाइट स्टे लेते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख जाने के लिए अगर आप सोनमर्ग में स्टे ले लेते हैं तो जो श्रीनगर से सोनमर्ग की जो 80 किलोमीटर या 82 किलोमीटर की दूरी है ये आपकी बच जाती है, जिसके कारण से आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अगर 5 बजे भी आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो मान के चलिए कि आप लेह लद्दाख हार्डली टू हार्डली आप दोपहर के 3 से 4 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, यानी कि अंधेरे होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सोनमर्ग में टूरिस्ट वो स्टे लेते हैं जिनको कारगिल या फिर आगे लेह लद्दाख की ट्रिप करनी होती है। लास्ट एक चीज और आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर सोनमर्ग में आए हैं और अगर बर्फ ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पुल है जो कि सोनमर्ग लिखा हुआ है, इसी के पहले से दोस्तों आपकी यहाँ पे चेन वाली गाड़ी जाती है, यानी कि जो जीप होती है 4x4 की, उसके द्वारा आपको जाया जाता है। क्योंकि जो स्नो पॉइंट है वहां तक हमारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि रोडों पर बर्फ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस गाड़ियों के भी अलग खर्चे होते हैं दोस्तों, उसमें आपको अलग से एडिशनल कॉस्ट देकर आप डायरेक्टली उस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पे मैं अभी आपको लेके चला था सोनमर्ग के, जो एक्टिविटी वाला पॉइंट था। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी आइटनरी और अपनी टूर बना सकते हैं सोनमर्ग के लिए। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बर्फ अच्छी खासी देखने मिलेगी। बेस्ट टाइम टू विजिट अगर बोला जाए कश्मीर के लिए तो दोस्तों आपका टाइम होता है जनवरी से मार्च तक का, क्योंकि यहाँ पे रश भी कम होता है और आपको मार्च के समय पे टूलिप का भी यहाँ पे माहौल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपको सोनमर्ग कैसे आना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और हमारे किस किस एक्टिविटीज के लिए, होटल एकोमोडेशन के लिए क्या क्या खर्चे यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा आईडी में विजिट करके आप वहां पे अपने प्रश्न पूछ लीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।